आविष्कारों की आवश्यकता है क्या? आज भी मैं किसानों की तरफ देखता हूं तो ध्यान में आता है कि किसानों को अभी तक बारिश कब होगी, कब मानसून है, उसका क्या समय रहेगा, ये ठीक से अंदाजा आज भी हम नहीं लगा पाते हैं। जो हमारे मछुआरे समुद्र में अपना परिवार छोड़कर मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं तो कब तूफान आएगा और कब उनकी मृत्यु उनके सामने आएगी, ये शायद आज भी हम आज तक उसको पता नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारे सेना के जवान जिस तरह पत्थर की नोकीली पहाड़ियां वो चढ़ते हैं, सियाचिन ग्लेशियर को हम देखेंगे तो मैं अभी यहां आने से पहले डीआरडीओ के काउंटर पर गया, वहां मैंने देखा कि सैनिक का जो सूट है, जो उसका ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, उसका वेट कितना है, तो टोटल सारा सामग्री जोड़ के 150 केजी। आप कल्पना करिए कि 100 केजी का सामान उठाकर अपना सैनिक जब दुश्मनों के साथ दो हाथ करता है तो 100 केजी लेकर भी हमारा सैनिक पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करता है। मुझे लगता है कि इस 100 केजी को हम अपनी तंत्र टेक्निक के द्वारा यदि इस वजन को हम कम कर पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फिर से कभी भारत के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। क्या सुरक्षा के बारे में देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 4S की हम बात यदि करेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन तीनों के आधार पर जो समृद्धि हासिल हुई है, इन सारे विषयों में तंत्र ज्ञान की बहुत जरूरी है। बिना टेक्नोलॉजी के इन सारे विषयों में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज की इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक की शिक्षा की यदि हम बात करेंगे तो ध्यान में आता है कि वही पुराना पाठ्यक्रम अभी भी चल रहा है। क्या नए युग के साथ दुनिया के, विश्व के यदि स्पर्धा में हमको टिके रहना है तो कहीं ना कहीं इन सारे विषयों के ऊपर हम सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र को इस प्रकार की आविष्कार की आवश्यकता है। इन आविष्कारों को, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रमों का आयोजन विद्यार्थी परिषद कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ अस। हम यदि अलग अलग क्षेत्रों को देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग जैसा एरिया होगा कि जहां पर आज भी, मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा कि अरुणाचल में बहुत अच्छे तरीके से संतरे की खेती होती है, लेकिन अरुणाचल के किसी एक गांव से, जीरो से जब संतरा ईटानगर और असम गुवाहाटी तक आता है तो वो संतरा तब तक सड़ गया होता है। आज भी हजारों किसान उस संतरे के एवज में उसको शायद जितना मुनाफा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कारण क्या है? क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के बारे में आज भी हम छोटे छोटे ऐसे फूड प्रोसेसिंग के प्लांट आज भी हम प्रस्तावित नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फूड प्रोसेसिंग ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आने वाले दिनों में उन स्थानों पर यदि कोई ऐसे चीजें बनती है, क्या उनसे कुछ चीजें हम वस्तुएं निर्मित करके बाहर हम भेज सकते हैं और वहां के स्थानिक लोगों को इससे कुछ मुनाफा हम दिला सकते हैं क्या? इसके लिए टेक्नोलॉजी हमको बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि बात करें तो मैं मध्य प्रदेश शासन का बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने एक सौर ऊर्जा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लांट नीमच में यहाँ प्रस्तावित किया है। मैं निश्चित रूप से बाकी प्रांतों ने भी इस प्रकार के प्लांट, सोलर प्लांट अपने यहाँ प्रस्तावित करने चाहिए। और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, इन सारे विषयों को लेकर भारत में किस प्रकार का परिवर्तन हम ला सकते हैं, कम से कम बिजली में, पानी में किस प्रकार से संसाधन हम खड़े कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पानी की एक बहुत बड़ी चुनौती हम सब लोगों के सामने खड़ी होने वाली है। कम से कम पानी में कितना ज्यादा मुनाफा, कितना ज्यादा प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं, यह हमारे सामने चुनौती है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हम अच्छी बढ़त हासिल कर सकते हैं। शिप बिल्डिंग है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है, एरोस्पेस। डीआरडीओ ने जिस प्रकार से ऊंची छलांग पूरे इस क्षेत्र में हासिल की है,
मैं जैसे नाम लेना चाहूंगा तेजस, विशाल, लक्ष्य, ब्रह्मोस, अग्नि, आकाश, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कितने अलग अलग प्रकार के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यह हम प्रस्तावित किए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निश्चित रूप से अपना सिक्का जमाया है। आज अमेरिका, यदि हम देखेंगे तो भारत की बुद्धि के आधार पर अमेरिका चल रहा है, ऐसे कहने के लिए मैं शायद अपने आप को कम नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या वास्तविक इन सारी सुविधाओं के सामने, इन अपॉर्चुनिटी के सामने, जहां पर हर साल 20 लाख छात्र ये इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके बाहर निकलता है, लेकिन 20 लाख में से कितने छात्रों को रोजगार प्राप्त हो रहा है? छात्रों की क्षमताओं में कमी नहीं है। छात्र खूब पढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। छात्रों के परिवार के लोग घर जमीन गिरवी रखकर अपने छात्रों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बड़े कुछ स्थान पर देखना चाहते हैं। लेकिन ध्यान में आता है कि सारे कॉलेज ऐसे हैं कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जहां पर जिस प्रकार की लैब होनी चाहिए वहां पर नहीं है, वहां पर जितना स्टाफ होना चाहिए वो फैकल्टी वहां पर नहीं है। क्या छात्रों की क्षमता में कमी है? क्या छात्रों की क्षमता में कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी है। हमारे पाठ्यक्रम बदल करने की आवश्यकता आज होती है। निश्चित रूप से छात्रों का उत्साह दुगना हो जाएगा यदि इन सारे विषयों में यदि हम बदलाव यदि ला सके, तो निश्चित रूप से हम आने वाले दिनों में विश्व में इन सारी संधियों का उपयोग करके निश्चित विश्व में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। मैं अंत में एक एपीजे अब्दुल कलाम की बात बोलकर अपना समाप्त करूंगा, क्योंकि पोखरण जिस प्रकार से और जिस समय पर विस्फोट हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया ने भारत के वैज्ञानिकों को सलाम किया कि अमेरिका के सैटेलाइट भी, विभिन्न देशों के सैटेलाइट हम भारत में पोखरण कर रहे हैं, ये किसी भी सैटेलाइट में दर्ज नहीं कर सके। इस प्रकार का समय हमारे वैज्ञानिकों ने चुना। जिस समय जिस प्रकार से सारे सैटेलाइट विश्व के घूम रहे हैं, लेकिन भारत का हम विस्फोट जब कर रहे हैं, तो पोखरण के विस्फोट के समय किसी भी सैटेलाइट की नजर के ऊपर नहीं पड़ रही है, पोखरण में नहीं पड़ रही है। उस समय हमने यह विस्फोट किया। यह भारतीय वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धता थी, और उसी योग्यता, उसी क्षमता को विश्व में सराहा भी है। मुझे लगता है कि ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरपुरम जैसे एक छोटे से गांव में और न्यूज़पेपर बांटकर जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम इस आविष्कार में और तंत्रज्ञान के सभी पूरे इस मेले में उनका नाम न लिया जाए, तो शायद मुझे लगता है कि उनके इतने बहुत बड़े योगदान के लिए यह शायद उचित नहीं होगा। उन्होंने एक छोटी सी बात बोली है कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, एंड अल्टीमेटली नॉलेज मेक्स मैन परफेक्ट। और उन्होंने कहा कि ऐसा हर एक व्यक्ति यदि देश में परफेक्ट हो जाए, तो भारत को दुनिया में परफेक्ट होने के लिए नहीं, तो भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत भारत को नहीं रोक सकती है। केवल इतना ही है कि हर एक व्यक्ति के सामने, हर एक समाज के प्रतिनिधि के सामने यह एक सामाजिक संवेदनापूर्ण लक्ष्य होना चाहिए कि देश की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, देश के सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों को लेकर नए नए आविष्कार ये होने चाहिए, और उसके आधार पर हम समृद्धशाली भारत एक निर्माण कर पाएंगे। इसी प्रकार की अपेक्षा, और जिस प्रकार से मानिट और सभी संस्थाओं ने विद्यार्थी परिषद को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आयोजन करने के लिए समर्थन दिया है, निश्चित रूप से भविष्य में इस प्रकार का समर्थन और सहयोग मिलता रहेगा। मैं आज के इस आविष्कार में सभी को देता हूं, और जो सभी छात्र इस प्रतियोगिता में कंपटीशन में सहभागी हुए हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। किसी को प्राइज मिला, किसको नहीं मिला, इसकी ज्यादा चिंता न करते, आपने कुछ बनाकर लाया है और वही आपको एक दिन सुरमा कहलाएगा। इतना ही मैं व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओजस्वी उद्बोधन के लिए श्री बोरीकर जी को
बहुत बहुत हम आभारी हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल श्री हमारे भी उपस्थित हैं। मैं उन्हें आग्रह करता हूं कि कृपया वे हमें अपने विशिष्ट उद्बोधन से अनुग्रहित करें। मंच पर आसीन थे नहीं है, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता जी, भूपेंद्र बघेल जी, मंत्री द्वय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री हरि बोरीकर जी, रोहित राय जी, अप्पू कुट्टन जी, डॉक्टर प्रमोद वर्मा जी, माननीय गीता बाई जी, अन्य मान्य महानुभाव, मेरे समक्ष बैठे हुए विद्वज्जन तथा इस आविष्कार में सहभागिता दी ऐसे समस्त छात्र बंधु तथा शायद नहीं भी, मुझे थोड़ा सा चलते फिरते ऐसा दिखाई कि विद्यार्थियों की सहभागिता कुछ कम है, इसलिए मैं उनका उद्बोधन करना भी भूल गया था। होना चाहिए। विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी से होता है, ये स्थापित बात है, लेकिन केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से नहीं होता। में नवोन्मेष, नवाचार, इनोवेशन ऐसी कोई बात अगर ना हो तो विकास एक ढर्रे पे चला जा रहा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता।